सदा वालू बख्श दे तू मैनू यीशु सुन ले सदा वालू सिर दे बाला न हो सिर दे बाला न हो दुनिया खता वालू बख्श दे तू मैनू यीशु सुन ले सदा वालू को ये पुख्ता इरादा था कर कि आने वाले मसीह का इस्तकबाल अपने नेक कामों से करें। एक दिन उनमें गिरे जाकर जो उसकी दाहिनी जानब खड़े हैं और आसमानी बादशाही की मिरास पाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले जो तेरे साथ रूह कुदस की वफादारी तुम्हें खुदा है और हमेशा से हमेशा जिंदा रहता और सल्तनत करता है। और यरूशलेम की बाबत रोया में पाया, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटियों पर उस्तवार किया जाएगा और पहाड़ियों से बुलंद किया जाएगा और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ हम खुदावंद के पहाड़ की तरफ यानी यकूब के खुदा के घर की तरफ चढ़ें और वो अपनी राहें हमको सिखाएगा। हम तो उसके रस्तों में चलेंगे क्योंकि सेहून की शरीयत और यरूशलेम से खुदा का कलाम सादिर होगा। वो बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी कौमों का इन्फसाल करेगा और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फैलाएं और अपने नेज़ों को द्रांतियाँ बनाएंगी। फिर कौमों पर कौम तलवार ऊंची ना उठाएगी और फिर वो कभी जंग की मुशक्क़त ना करेगी। ए यकूब के घराने, आओ हम खुदावंद के नूर में चलें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।
हमारी दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 13वां बाब 11 से 14 आयत तक। ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जब हम ईमान लाए उस वक्त से हमारी नजात अब ज़्यादा नज़दीक है। रात गुजर गई है और दिन निकलने के करीब है। बस हम अंधेरे के कामों को तर्क कर दें और रोशनी के हथियार बांध लें, और जैसा दिन को दस्तूर है दुरुस्त चलन से चलें, ना कि औबाशी और नशाबाजी से, ना कि हरामकारी और बदपरहेज़ी से, ना कि झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावन यसु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। यहोवा भी करेगा इंतज़ारी, दोस्ते मेरे भीतर से खाके ओ प्याचो ऐ मैनू करके ले आया मारे, ओ खतरे पे कोई देखो प्याचो ऐ मैनू करके ले आया मारे, चट्टान तेरा पैर मेरे ते बसे कदमा लो सवारी, चट्टान तेरा के पैर मेरे ते बसे कदमा लो सवारी, मैं सब्र देना ले आस रख के यहोवा की करना सारी इंतज़ारी, पदों से मेरे ते तरस खाके सुनी मेरी सारी आहुजारी। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसका 24वां बाब 37 था 44 आयात। उस वक़्त यसू ने अपने शागिर्दों से कहा, जिस तरह नूह के याम में हुआ उसी तरह इब्न इंसान की आमद होगी, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के याम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और वो बेफिक्र रहे ता वक्त के तूफान ने आकर उन्हें बहा लिया, उसी तरह इब्न इंसान की आमद होगी। उस वक्त खेत में दो होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर मालिक मकान को मालूम होता किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्न इंसान आ जाएगा। जिन्हें पाक के वसीले से हम सऊदी के टाइम टाई जाए। MC तेरी सताइश। खुदा मेरे दीदो, आप सबको सबसे पहले आमद का पहला इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की आमद की पहली शम्मा रोशन की जाएगी और बाबूजी बताएंगे जिन मखसूस लोगों ने जिनको पॉइंट किया गया है कि वो आकर आमद की शम्मा को रोशन करें। पहली मोमबत्ती रोशन करेंगे तो चामीरा से शहजाद बाजी रेहाना, भाई अदरीस साहब शादबाग से, कोट ख्वाजा सईद से शमान भट्टी, आरव बूटा साहब
सरफराज सलीम और चंदा सलीम, मेहरबानी करके सामने आ जाएं। शायद कैंडल ऑफ होप, उम्मीद की मोमबत्ती हम रोशन करेंगे। भरपूर तालियां बजाकर आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। जलाए रखना यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदाबंद है, वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पलातुस कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकस्सों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कि ये जिस मौसम का हम आगाज़ कर रहे हैं, ये मौसम हमारे ख़ानदानों के लिए खुशी, मसरत और ईमान की मजबूती का बायस बने। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। एलस सलीम खान बहादुर के लिए दुआ करें, जिनको गिरने की वजह से चोट आई है। खुदा अपना शफा भरा हाथ बढ़ाए, उसे छुए और सेहत कामला अता फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। एक बार फिर उन लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारियाँ और मुनाजात रफ्तार पर रखी हैं। खुदा इनके कारोबार में बरकत डाले, खानदानों को बरकत दे, जो बीमार हैं उन्हें शफा दे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। आज पापा आज़म के लिए भी दुआ करें। खुदा ने सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे, ताकि वो आलमगीर कलीसिया की क़ियादत करते हुए लोगों को ईमान में मजबूत रखे और अपने कामों से, अपने फरमान से लोगों की हिदायत करते रहे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। इन्हें नवाजे शाहिद अफजल के ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल अता करे। भाई आशक के ख़ानदान के लिए, भाई इदरीस की फ़ैमिली के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद इन सबको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। आए हम उन लोगों के लिए भी दुआ करें खुसूसन संभाली है। खुदा इनके ख़ानदानों को बरकत दे और हर तरह से इनकी हिफाजत करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। हमारी दुआ सुन। अज़रा यूसुफ बलोच, सना खुरम और हनूक से मार्था सदीक के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है। खुदा इनको हर तरह से अपनी पनाह में रखे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। आए हम लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए कहा है। खुदा उनके नेक ख्वाहिशात और नेक इरादों को पूरा करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। ए खुदा हमारी पनाह और ताकत तमाम शक साजिश में बख्श दुआएं तेरी कलीसिया की इज्जत और इसरार साथ मांगती है। इनका सलाम तक पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। सभी यीशु मेरे आगे आगे चल मेरे राह पर। यीशु राखी प्रेमा भी वफा कर। यीशु मेरे आगे आगे, यीशु मेरे आगे आगे।
जावांगा आउण जाण विच तेरे अगे अगे जावांगा अपने कहेदा जे मेरे ना निभा कर यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर नामा दे रखी देवा दे दीवा पाक रामा रखी यीशु मेरे अगे अगे यीशु मेरे अगे अगे आपसे गुजारिश है देने वालों को अजीज रखता है यीशु ने सबके लिए यीशु ने सबके लिए हर चीज रखता है खुशी से देने वालों को अजीज रखता है खुशी से देने वालों को अजीज रखता है अपनी पहली पैदावार का पहला फल लाओ अपनी पहली पैदावार का पहला फल लाओ उसके बदले यीशु से जो चाहो वो पाओ उसके बदले यीशु से जो चाहो वो पाओ खुशी से देने वालों को अजीज रखता है खुशी से देने वालों को अजीज रखता है मुझे के बाप के हुजूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे ऐ हमारे खुदावंद खुदा इन नजरानों को कबूल कर जो हम तुझी से पाई हुई नेमतों में से तेरी नज़र करते हैं जो कुछ हम इस जहां में क़ीदत के साथ करते हैं वो हमें तेरी दायमी निजात का नाम दिलाए मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है उस बाप कि हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। जब वो पहले आया तो उसने हलीमी के साथ बशरियत इख्तियार करके पुराने याद का वादा पूरा कर दिया और हमेशा की निजात की राह हमारे लिए खोल दी। जब वो अपने जलाल के साथ दोबारा आएगा तो हम बेदारों की उम्मीद के मुताबिक वो नए याद का वादा भी पूरा कर देगा। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बख्शिदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस ऐ मेहरबान बाप तू वाकई के दूस है, तू पाक है और पाक चीज़ तुझसे आती है। हमारी दुआएं कबूल कर रुको बेच ताकि ये नज़राने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख लाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली
उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का पहला भी लिया, उस दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नेर अब्दियात में ये मेरे खून का प्याला है, तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। पास बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात के पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ इल्जा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप साहबान, अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर। हज़रत मद के साथ हो, तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो ड्यूटी की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम उर्मों को याद कर उनको अपनी रोशनी कबूल फरमा। हम तो से मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तोज कादर मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। हम जात में से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। हमारे आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरी होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन सुलह और सलामती के लिए दुआ करें, सलामती अपने घरानों की, सलामती मुल्क की। आए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती में देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मार पर नजर कर, उसे वो सलामत हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन पूरे में पाक शर्क में शर्त रहे। आए खुदा के बर्रे
यह खुदा का बर्रम सी खुदा जहाँ का नाम उठा लिया जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। Hello, Mike. उसकी आमद करीब आई है, उसकी आमद करीब आई है। ये हवा ने खबर सुनाई है, ये हवा ने खबर सुनाई है। उसकी आमद करीब आई है, उसकी आमद करीब आई है। ये हवा ने खबर सुनाई है, ये है। मसले के दिन करीब आए हैं, मसले के दिन करीब आए हैं। खत्म होने को अब जुदाई है, खत्म होने को अब जुदाई है। ये हवा ने खबर सुनाई है, ये हवा ने खबर सुनाई है। उसकी आमद करीब आई है, उसकी आमद करीब आई है। आ रहा है सभी से मिलने वो, आ रहा है सभी से मिलने वो। जिसके हाथों में गुनाई है, जिसके हाथों में गुनाई है। ये हवा ने खबर सुनाई है, ये हवा ने खबर सुनाई है। उसकी आमद करीब आई है, उसकी आमद करीब आई है। फिर से सजने लगी है कायनात, फिर से सजने लगी है कायनात। अलमसीह की नवीद आई है, अलमसीह की नवीद आई है। ये हवा ने खबर सुनाई है, ये हवा ने खबर सुनाई है। उसकी आमद करीब आई है, उसकी आमद करीब आई है। ये हवा ने खबर सुनाई है, ये हवा ने
रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की ज्योति है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की ज्योति है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही कुर्बानी है, तेरी ही कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं। तू है यहोवा बाप मेरा, खाता रहूं मैं तेरी बंदगी में। तू है यहोवा बाप मेरा, खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की ज्योति है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मसीह वल्द सफदर मसीह और सकीना बीबी भट्टा चौक लाहौर कैंट का रहने वाला निकाह करेगा कायनात जावेद, डॉक्टर जावेद कैनत और शबनम बीबी, मोहल्ला उमरपुरा, चामीरा रोड, लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 8 दिसंबर को है। शमौन नईम वल्द नईम मसीह और परवीन बीबी, चामीरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा माहीन सरवर, डॉक्टर सरवर मसीह और रजिया बीबी, मानावाला स्टॉप भट्टा चौक लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 8 दिसंबर को होगा। शाजिब सजाद वल्द सजाद मसीह और मुनव्वर बीबी, राजा बाजार रावलपिंडी का रहने वाला निकाह करेगा लाइबा लब्बा, डॉक्टर लब्बा मसीह और शगुफ्ता बीबी, दुपसड़ी लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 12 दिसंबर को है। फराज मसीह वल्द हयात मसीह यूहन्नाबाद लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा मरियम लियाकत, डॉक्टर लियाकत मसीह और अजरा बीबी, शादबाग लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 13 दिसंबर को होगा। शाजील जावेद वल्द जावेद आशक और एंजेलिना जावेद अहाता मलक बस्सू लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा रुबैका डॉक्टर माना मसीह, फजाई पार्क गुलशन रावी रोड लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 13 दिसंबर को होगा। यूसुफ मसीह वल्द अल्लाह रखा और रेहाना बीबी, चामीरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा फरजाना अनवर, डॉक्टर अनवर परवेज और फिरदौस बीबी, कामों की गुजरांवाला की रहने वाली के साथ। ये निकाह 14 दिसंबर को होगा। अजीम मसीह वल्द अमानत मसीह और जुबैदा बीबी, यूहन्नाबाद लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा नेहा सजन, डॉक्टर सजन मसीह और अरशाद बीबी, दुबसड़ी लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 17 दिसंबर को होगा। हारून अलेक्जेंडर वल्द सैमुअल विक्टर और राहत सैमुअल, मोहल्ला उमरपुरा, चामीरा रोड लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा मिशल मुश्ताक, डॉक्टर मुश्ताक मसीह और नुसरत मुश्ताक, FC कॉलेज कच्ची आबादी लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 17 दिसंबर को होगा। हैरिसन वल्द शौकत मसीह और समीना बीबी,
उमरपुरा लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा मुस्कान वहीद डॉक्टर वहीद मसीह और नौरीन बीबी, चिराग पार्क कसूरपुरा लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 21 दिसंबर को होगा। सुनील मसीह वल्द आशिक मसीह और नसरीन बीबी, चाइना स्कीम लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा कैनिफर तारिक डॉक्टर तारक मसीह और रजिया बीबी, जामशोरो हैदराबाद की रहने वाली के साथ। ये निकाह 20 दिसंबर को होगा। अखीमान वल्द सोहेल जावेद और शगुफ्ता बीबी, मुस्लिम टाउन वादत रोड लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा रिमल ताहिर डॉक्टर ताहिर मसीह और शमाइला तारफ ताहिर, यूनिवर्सिटी लाहौर की रहने वाली के साथ। और ये निकाह 26 दिसंबर को होगा। इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकते हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो तारीखें आपने सुनी हैं, इन तारीखों से पहले पहले आप चर्च से रजू करें। इसके साथ ही सबसे पहले तो हम उन तमाम बरादरियों का तालियों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज की इबादत की तैयारी की। तो सारी बरादरियों के लिए भरपूर तालियां बजाइएगा। अगला इतवार आमद का दूसरा इतवार है, तो जो हमारी बरादरियां तैयारी करेंगी, उमरपुरा, ताजपुरा और वसनपुरा, यानी ये 3 बरादरियां हैं, ये तैयारी करेंगी अपने मुनाज साहिब की क़यादत में। तो आपसे गुजारिश है कि भरपूर अंदाज में तैयारी कीजिए और खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए। इसके साथ साथ जो वालिदैन अपने बच्चों को बपतिस्मा का साक्रामेंट दिलवाने के लिए लेके आए हैं, वो भी चर्च के बाद चर्च में ही रहेंगे। हमारी खिदमत कमेटी के जो मेंबरान हैं, बच्चे हैं, वो भी मीटिंग के लिए चर्च के बाद चर्च में ठहरेंगे। तुम दोनों का बंधन ऐसा है, प्यारे खालिक ने जो देखो जोड़ा है, अब से तुम दोनों का बंधन ऐसा है, इस रिश्ते के धागे रब। खड़े हो और दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, ये पाक इबादत हमें तेरा खास फजल दिलाए। इसमें शरीक होने से हम पर यह रोशन हो कि किस तरह इस फानी दुनिया में रहते हुए भी हमारे दिल गैर फानी जहाँ पर लगे हैं और हम आसमानी चीज़ों को ज़्यादा अजीज जाने, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुतले खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी, सलामती से जाए। बंद करके दिल वाला बूहा जब खोल के, अखा दिया बारियां बंद करके दिल वाला बूहा जब खोल के, मेरे बिच बैठा मैनू दसे मसीह अपना ही आप जब खोल वेख्या, मेरे बिच देखा विखे मेरे बिच बैठा मैनू दिसे मसीह अपना ही आप जब खोल वेख्या, अखां दियां बारियां बंद करके दिल वाला बूहा जब खोल वेख्या। दुखां दियां टुट गई सब बेड़ियां, रहमतां ते होर भी ने बथेरियां, दुखां दियां टुट गई सब बेड़ियां, रहमतां ते होर भी ने बथेरियां, पाक रुती उदों भरपूरी मिल गई जदों नाम यसू जी दा बोल वेख्या, पाक रुती उदों भरपूरी मिल गई जदों नाम यसू जी दा बोल वेख्या, मेरे विच बैठा मैनू दिसिया मसीह अपना ही आप जदों बोल वेख्या, मेरे विच बैठा मैनू दिसिया मसीह अपना ही आप जदों बोल वेख्या, अखां दियां बाड़ियां बंद करके दिल वाला बूहा जद खोल वेख्या, अखां दियां बाड़ियां बंद करके
जग खोल वेख्या हुन जीना भी वसी नाल मरदा नफा यसु दे कलाम नाल कर ली वफा जीना भी मसीह नाल मरदा नफा यसु दे कलाम नाल कर ली वफा सारी दुनिया ही लगी बड़ी हल्की जदों रब यसु जी दा बोल वेख्या सारी दुनिया ही लगी बड़ी हल्की